जय श्री गणेशाय। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नम। जय माँ भगवती। कौरव पांडव के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, सूत जी, व्यास माता सत्यावती को राजा शांतनु ने कैसे प्राप्त किया? सूत जी कहते हैं, राजश्री शांतनु सदा शिकार खेलने के लिए उत्सुक रहते थे। वे 4 वर्ष तक वन में घूमते रहे। कुमार विषम जी को वे साथ रखते थे। एक समय की बात है, मेरी गाय करते हुए वे किसी ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां उन्हें अज्ञात उत्तम गंध आने लगी। गंध के लोभ से उनका मन मुग्ध हो गया, अतः जिधर से वह हवा आ रही थी वे उधर ही बढ़ने लगी। आगे जाने पर यमुना के तट पर उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। सर्वांग सुंदरी को देखकर राजा शांतनु आश्चर्य में पड़ गए। इसी के शरीर से सुगंध निकल रही है, इस बात का निश्चय हो गया। तट पर बैठी हुई निषाद पुत्री से वे पूछने लगे, प्रिय, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? उस युवती स्त्री ने हंसकर महाराज से कहा, राजन, मैं दशराज की पुत्री हूँ। पिता की आज्ञानुसार यहाँ बैठी हुई हूँ। महाराज, मैं इस नाव में नाव चलाती हूँ। मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है। शांतनु ने उस कन्या से कहा, मैं कुरु के वंश का एक प्रसिद्ध राजा हूँ। मृगनयनी, मेरे घर कोई दूसरी स्त्री नहीं है। तुम मेरी धर्मपत्नी के स्थान को शोभित करो। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैंने किसी को दूसरी पत्नी नहीं बनाया। दश कन्या सत्यावती शांतनु से कहने लगी, राजन, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे, अतः आप उन्हीं से मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। सूत जी कहते हैं, महाराज, शांतनु सत्यावती की बात सुनकर उनकी याचना करने के लिए दशराज के घर पहुंचे। दशराज ने कहा, राजन, आप यदि मेरी इस कन्या रतन के लिए प्रार्थना करते हो तो मैं अवश्य दे दूंगा, किंतु महाराज, एक यह शर्त है कि इस कन्या का पुत्र ही आपके बाद राज्य का अधिकारी होगा। किसी भी स्थिति में आपके दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, दशराज की बात सुनकर राजा शांतनु अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वे विषम जी को राजा बना चुके थे। अतः कुछ भी उत्तर न देकर वह घर लौट आए। मन पर चिंता की घटा घिर गई। घर पहुंचने पर वे न कुछ खाते और न ही उन्हें नींद आती थी। महाराजा शांतनु को चिंता में उद्विग्न देखकर पुत्र देवव्रत विषम जी पिता का अभिप्राय जानकर उसी क्षण मंत्रियों को साथ लेकर दशराज के घर गए और अत्यंत नम्र होकर प्रेम पूर्वक कहने लगे। विषम जी बोले, परंतप, तुम अपनी सौभाग्यवती पुत्री मेरी पिताजी के लिए दे दो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। दशराज ने कहा, माँ बाप, तुम राजकुमार हो, इसे स्वीकार करो और अपनी पत्नी बनाओ, क्योंकि यह निश्चय है कि तुम्हारे रहते हुए इसका पुत्र राज्य नहीं कर सकेगा। विषम जी बोले, आप दशराज की यह कन्या मेरी माता है। मैं राज्य करना नहीं चाहता, सर्वथा इसी का पुत्र राज्य का अधिकारी बनेगा। दशराज बोले, मैं जानता हूँ तुम सत्यभाषी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठपूर्वक राज्य छीन लेगा। विषम जी ने कहा, तात, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। सूत जी कहते हैं, विषम जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर दशराज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यावती को महाराज शांतनु के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा शांतनु ने सत्यावती को अपनी पत्नी बना लिया। इस कन्या से पहले व्यास जी का जन्म हो चुका है, यह बात उन्हें मालूम न हो सकी। सत्यावती के 2 पुत्र हुए और समानुसार मर भी गए। फिर व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था। मुनि को देखकर उस स्त्री ने आंखें बंद कर ली थी, फलस्वरूप अंधे पुत्र की जननी हुई। दूसरी स्त्री ने व्यास जी को देखकर सर्वांग में सफेद चंदन लगा लिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त था। दासी से विद्रु का जन्म हुआ। मंत्रियों ने छोटे पुत्र पांडु को राजा बनाया। विषम जी की संपत्ति लेकर महापराक्रमी पांडु राज्य का कार्य संभालने लगे। बुद्धिमान विदुर जी की मंत्री पद पर नियुक्ति हुई। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थी, एक का नाम गांधारी था, दूसरी सुलभिराज की पुत्री थी, दूसरी का नाम वेश्या सेव्य कन्या था। पांडु की भी 2 स्त्रियां हुई, सूरसेन कुमारी कुंती और दूसरी माद्री, जिसका जन्म मंद्र राज्य में के घर हुआ था। गांधारी ने अत्यंत सुंदर 100 पुत्रों को जन्म दिया। वेश्या ने भी एक पुत्र को उत्पन्न किया, जो परम मनोहर युद्ध का परम अभिलाषी था। कुंती जब पिता के घर कन्यावस्था में थी, तभी उसने कर्ण को जन्म दिया था। सूर्य की कृपा पश्चात उस मनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, उसका नाम कर्ण पड़ा। इसके बाद कुंती पांडु की पत्नी बन गई। बोलो भगवती मैया की जय।